और इनके ज़रिए अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को हर घर तक पहुँचने और पहुँचाने की मौला तौफीक रफ़ीक नसीब फरमाए। अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत भाई कफ़ील अंबर साहब क़िबला से बड़ी अच्छी अंदाज में अशार मुलाहिज़ा करे नातो मुनक़बत के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं कि कफ़ील अंबर ये जलसों को बेदार रखने के हवाले से इस वक्त हिंदुस्तान में लिया जाने वाला सर फहरिस्त नाम है। अल्लाह इनको मज़ीद बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। उनसे पहले कानपुर को पूरे हिंदुस्तान में बार बार मशहूर करने वाला लहजा भाई ज़ैनुल आबिदीन साहिब क़िबला, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात के अशार हमें और आपको सुना रहे थे। ये सच्ची बात है कि हुजूर की नात हो तो फिर उठने का मन होता ही नहीं है, क्योंकि नात की खासियत ही है कि जब वो पढ़ी जाती है तो दिल में उतर जाती है। शर्त है कि पढ़ने का तरीक़ा दुरुस्त होना चाहिए। अल्लाह हुजूर के तमाम मद्दाहों को सलामत रखे। उलमाए अहले सुन्नत का अजीम काफ़िला ये मुबारक जमात तशरीफ़ फरमा है। मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने इस लायक समझा कि मुझे इस कुर्सी पर बैठने का मौका दिया। अल्लाह इस पूरी जमात की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आपसे मेरी बस थोड़ी सी अपील है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। हो सकता है मेरी बातें कुछ कड़वी हों और आपको बुरी लग जाएं, उसके लिए मैं पहले ही माजरत खा हूँ। अगर अपने मफाद के लिए बोलूँ तो कतई माफ़ ना करना। अगर बात हुजूर के दीन पे आए तो फिर खुदा के लिए माफ़ कर जाना, इसलिए कि आपको तकलीफ़ देना मकसद नहीं है। बस कोशिश ये रहेगी कि कुछ वो एहसासात जो हमारे सीनों में दफन हो गए, अल्लाह उन्हें फिर से ज़िंदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। मैं देख रहा हूँ ताहत नज़र सरों का सैलाब है और हर उम्र का बंदा यहाँ मौजूद है। हर उम्र का बंदा, बचपन से लेके बुढ़ापे तक के लोग मेरे सामने हैं। यूँ समझें कि यहाँ जो भी आके बैठा है ना, वो ना मेरे लिए है, न कफ़ील अंबर के लिए है, ना ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला के लिए है, ना साजिद भाई के लिए है। मैं समझता हूँ यहाँ जो भी आके बैठा है मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान। और बात मैं अक्सर कहता हूँ कफ़ील भाई कि जो मेरे लिए यहाँ आया हो वो उठ के चला जाए। क्या बात है। इसलिए कि सिर्फ मेरे लिए आने से काम नहीं चलेगा, मज़ा तो तब है जो हुजूर के लिए आया जाए। अल्लाह। और जो हुजूर के लिए आते हैं फिर वो चेहरे नहीं देखा करते, वो उनका नाम देखा करते हैं। जिस तरह शमा जब जलती है ना तो परवाने किसी का आंगन नहीं देखा करते। वो ये नहीं देखते हैं कि ये किस धर्म के बंदे के आंगन में जली है, ये कौन है जिसने इस शमा को जलाया है। परवानों का काम है शमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, आशिकों का काम है मदीने वाले की महफिल में दौड़ के चले आना। और ये बात भी अपनी जगह है, बड़ा इंतजाम अराकीन कमेटी ने किया है, बड़ी मेहनतें होती हैं। आपको मैं बता दूं, आप दूर दराज से चल करके आए, जो जहां से चल के आया अल्लाह सफ़र कबूल फरमाए और बखैर व आफियत उसे मंजिल तक वापस भी पहुंचाए। ये बात अपनी जगह, आप दूर दराज से चल करके आए हैं, लेकिन आप भी समझ लें कि जलसे की उम्र एक रात नहीं होती है। जलसे की उम्र इतनी नहीं है कि सुबह पिंडाल लगा अगले दिन सुबह उखड़ गया, 24 घंटे में जलसा मुकम्मल नहीं। जलसे की उम्र उतनी होती है जिस दिन से तारीख रखी जाती है और जब तक कमेटी वाले फारिग नहीं हो जाते हैं उस वक्त तक जलसा चलता रहता है। इसे एक रात की मेहनत समझ के आप ज़ाय न करें, इसमें नौजवानों की सालों साल की मेहनत लगी होगी, इसमें कई महीनों की मेहनत लगी होगी। हम अच्छी तरह जानते हैं, खुदा गवाह है ज़ैनुल आबिदीन भाई, हमने आज तक शुक्र है मेरे रब का कि कोई भी जलसे वाले के साथ कभी गद्दारी नहीं की, कभी धोखा नहीं किया, कभी सौदा नहीं किया कि भाई तूने 25 दिए हम 50 वाले में जा रहे, नहीं, जबान दे दी तो फिर गए। इसलिए कि हम जानते हैं जलसा कितनी मुश्किल से होता है, कितनी मुश्किल से होता है, बड़ी मेहनतें लगती हैं, बड़ी हसरतें होती हैं, बड़ी आरज़ुएं होती हैं।
अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे। आप भी थोड़ा ख्याल करें, कोशिश ये करें कि हमें इसे पूरे महफिल को सही तरीके से सुनना और समझना है। और कई जगह मैं अरकान कमेटी से भी एक बात कह दूं, माफ़ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लग जाए, तो होता है कि जब लोग अच्छा काम करते हैं तो कुछ टांग भी खींचने आते हैं, लेकिन अगर कभी भी किसी की कहीं भी अच्छे काम में टांग खींचे तो दिल थोड़ा ना करना। हमें हजरत बिलाल की कहानी याद है। जब हजरत बिलाल को मारा जा रहा था, अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा था, सुन इतनी मारे क्यों खाता है, इतनी मारे क्यों खाता है, तू कलमा आहिस्ता पढ़ लिया करना। तो बिलाल ने कहा था, अबू बकर क्या करूं, जब तक जोर से उनका नाम ना लूं ना तो मजा ही नहीं आया करता। ये मार इतनी जो पड़ रही है ना, तुम्हारे बोलने की वजह से पड़ रही है। तब हजरत बिलाल ने कहा था, खुदा की कसम तुम क्या जानो, बिस्तर पे लेट के वो मजा नहीं आता जो हुजूर के नाम पे मार खाने का है। तो फिर किसी ने कहा था, अबू बकर ये मारे क्यों खा रहा है, क्यों खा रहा है, तू जिनका कलमा पढ़ता है वो तुझे बचा नहीं रहे। तब भी मार खाते खाते बिलाल ने मुस्कुरा के कहा था, हमने जिंदगी गुजारी है, हमने देखा है कि जब माएँ बाजार जाती हैं हंडिया खरीदने के लिए तो उसे बजा के देखती हैं ये कच्ची है कि पक्की है। का बिलाल को उसका महबूब आजमा रहा है, मेरा बिलाल कच्चा है कि पक्का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। ये कच्चे पक्के के सौदे तो होते रहेंगे, कभी ठोका बजाया जाए ना तो फिर दिल थोड़ा ना करना, क्योंकि वही रब है जिसने यूसुफ को कैद में डाला, वही रब है जिसने कुएं में डाला, वही रब है जिसने निकाल के कैद से भी निकाल के फिर तख्त शाही अता किया है। तो अगर दुख आए तो दिल थोड़ा नहीं करना है, मुसीबतों की हवा चले तो समझ लेना रब की बारगाह में रुतबे बुलंद होने वाले हैं, रुतबे बुलंद होने वाले हैं। फरमाया गया अल्लाह उन्हीं को आजमाइशों में मुब्तला करता है जिन्हें अपने करीब करना चाहता है। हाँ, अल्लामा शरफुद्दीन साहब आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके जितने चाहने वाले हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको सलामत रखे। दुखों के बाद सुखों का सवेरा भी होता है, दुखों के बाद सुखों का सवेरा भी होता है। मुश्किल दौर गुजर जाते हैं, कितना भी मुश्किल दौर आ जाए नबी के बिलाल से ज्यादा मुश्किल नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेकिन नौजवानों आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, दौर कितना भी मुश्किल आ जाए हमें हुजूर का दामन नहीं छोड़ना है, हमें हुजूर का दामन नहीं छोड़ना है। दौर कितना भी मुश्किल आ जाए हमें हुजूर का दामन नहीं छोड़ना है। याद रखिएगा हमारा आज भी सहारा हुजूर है, हमारा कल भी सहारा हुजूर है। और हम तो ये बात अक्सर कहते हैं, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारा हुजूर से, हमें यही समझने की जरूरत है हमारा रिश्ता हुजूर से क्या है, हमारा रिश्ता हुजूर से क्या है। तफसील में नहीं जाऊंगा, मोटी मोटी बात समझा दूं। हजरत मूसा तूर पे गए, सिर्फ झलक देखी थी, नूर नहीं नूर की तजल्ली देखी थी, बेहोश हो गए थे। सलाम करो उस महबूब को जो सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, जो इन मंजिलों में पहुंचा और रब को माथे की निगाहों से देखा, बेहोश नहीं हुआ। लेकिन जानते हो वहां भी मामला क्या था, महबूब बहुत रोया है। आज मांग क्या मांगता है, चाहते हुकूमत मांग लेते, चाहते तो बच्चों के लिए ऐश मांगते, चाहते तो कहते मालिक करबला से औलाद बचा दे। मगर जानते हो क्या कहा, या अल्लाह बता तूने वादा किया था सौदा तन्हाई में होना है, मेरे मालिक मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या बनेगा। मैं बता रहा हूं हुजूर से उम्मत का रिश्ता क्या है। मालिक बता, जब मेरे कयाम लंबे हुए तूने कहा महबूब कयाम छोटे कर ले, जिब्रील को तूने भेजा, जिब्रील ने कहा महबूब लंबे कयाम की वजह क्या। तो मैंने कहा था जिब्रील जब मैं लेटता हूं तो मुझे उम्मत का पुल सिरात से गुजरना याद आता है, बस उम्मत की फिक्र सोने नहीं देती। फिर तूने कहा था ना जिब्रील से महबूब से कह दे आंसू साफ कर ले, उम्मत का मामला है ना तो सौदा तन्हाई में हो जाएगा।
कहने वाला तू होगा, सुनने वाला मैं होगा। मालिक बता फिर उम्मत का क्या बनेगा। रब ने फरमाया कुछ और भी मांग। कहा मालिक उम्मत का क्या बनेगा। फिर कहता है रब महबूब और भी कुछ मांग ले। जरा सोच तो सही, दूर पे मूसा जा रहे हैं तो नूर की तजल्ली देख के बेहोश हो जा रहे हैं। महबूब तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रिफतों को सलाम, उम्मत से मोहब्बत को सलाम। वहां जाकर भी अगर याद आया है तो उम्मत का दर्द याद आया है, अगर ख्याल है तो उम्मत का। मालिक बता उम्मत का क्या बनेगा। रब ने फैसला कर दिया महबूब जा, हम वादा करते हैं जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, उम्मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये रिश्ते हैं हमारे हुजूर से, ये रिश्ते हैं। कोई नहीं रोया अपनी उम्मत के लिए इतना जितना मेरा नबी रोया है। अगर बात तफसील से करने का वक्त होता मैं बताता। नौजवानों समझो अपने रिश्ते को। मेरा नबी है, खुदा की कसम मेरा नबी। आका करीम ने ऐलान फरमाया लोगों जिस छत की चार दीवारी ना हो कभी उस छत पे सोना नहीं। कौन करता है इतनी फिक्र। हुजूर कह रहे हैं लोगों जिस छत की चार दीवारी ना हो ना उस पे सोना नहीं। हुजूर क्यों। आका फरमाते हैं कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। कहीं ऐसा ना हो कोई बंदा नींद में चले और चार दीवारी ना हो नीचे गिर जाए। हुजूर क्या फर्क पड़ता है। आका फरमाते हैं उम्मती के पैर में कांटा लगे ना उम्मती को दर्द बाद में होता है, नबी को दर्द पहले हो जाता है। नबी को दर्द पहले हो जाता है। तुम्हारे ही लिए था गुनाहगारों सियाकारों ये शब भर जागना और रात भर रोना। मोहम्मद का रिश्ता हमारा कितना अजीज है हुजूर से। लोग हमसे पूछते हैं क्यों हुजूर के लिए रोड पे निकल आए, क्यों जान की परवाह नहीं करते हो। हमने कहा तुम्हें पता नहीं है, खुदा की कसम हम अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। हम अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। और मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया को। जैनुल भाई, कफील भाई, एक शोशा कभी भी छोड़ के देखा जाता है, कभी भी। दुनिया ने बड़ा सितम किया है, सुनना बहुत गौर से। हमारे चेहरे बदल दिए गए, हमारा लिबास बदला गया, हमारे तरीके बदले गए, सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरीके से इश्क़ मुस्तफ़ा की जो झलक सीने में है ना ये निकल जाए। मगर एहसान मानो बरेली के अहमद रजा का, उसने सबक पढ़ाया। कहा जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। उन्होंने यही हमें पढ़ाया, नहीं पिलाया। पिलाया गया। पूरी दुनिया आला हज़रत का एहसान मानती है। क्यों? खास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के सीनों में जो इश्क़ की शमा जल रही है ये बरेली के अहमद रजा का फैजान है। बेशक बेशक ये बरेली के अहमद रजा का फैजान है। लोग बातें कुछ भी करें, रह गई बात काबिलियत की। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का है। मस्जिद किसी की हो वो मुसल्ला रजा का है। तो समझे जरा, ये इश्क हमें इमाम अहमद रजा ने हमारे सीनों में पेवस्त किया। बड़ा गहरा रिश्ता हमारा हुजूर से। आका फरमाते हैं कि ऐसी छत पे न सोना जिसकी चार दीवारी न हो। मैं आज पूछूं नौजवानों से, खुदारा क्या हमें इतनी फिक्र है अपनी जितनी हुजूर को हमारी है? क्या इतनी फिक्र है हमें अपनी जितनी हुजूर को हमारी है? आज नौजवान जब बैठता है ना गाड़ी पे तो फिर एक्सीलेटर जब खींचता है ना मीटर नहीं देखता, मीटर नहीं देखता। जब गाड़ी हद से ज्यादा स्पीड में होती है ना हम समझ जाते हैं कोई मुसलमान का बच्चा ही होगा। इसलिए कि इससे ज्यादा गर्मी गोश्त खाने वालों के अलावा किसी और में नहीं होगी। हमने इसी को असले ईमान समझ रखा है। 2 टाइम बोटी खाओ ये समझ रखा है हमने। जब चलते हैं ना तो फिर नीचे मुड़ के नहीं देखते। अगर कोई शरीफ ज्यादा कोई बुजुर्ग आदमी हाथ दे के रोक के कहे बेटे जरा संभल के तो चल, कहता तुम्हारा क्या जाएगा, टूटेगी मेरी टूटेगी, फूटेगी मेरी फूटेगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा का वास्ता, तुम ये कह देते हो आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, अभी तो सिंगल हूँ तुझे पता नहीं है, तू किस एतबार से सिंगल कह रहा है, अभी शादी नहीं हुई है इसलिए सिंगल कह रहा है, अभी बच्चे नहीं है तेरे इसलिए सिंगल कह रहा है,
खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरी टांग टूटने का दर्द शायद तेरी बीवी को इतना ना हो जितना तेरी माँ को दर्द होगा। तेरे सर फूटने का दर्द शायद तेरी बीवी को इतना ना हो जितने तेरे बाप को दर्द होगा। तुझे क्या लगता है थोड़ी सी टूटेगी लेट जाएगा? सोच तो सकी अगर कोई घर में पौधा लगाता है, एक दरख्त को पालने के लिए सुबह शाम पानी डाला करता है, अगर बकरी पत्ते खा जाए इंसान बकरियां घर से निकाल देता है, एक दरख्त को लगाया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उस पे फल आते हो, यह जरूरी नहीं है कि उस पे नेमतें उतरती हो। वो कहा था किसी ने पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना पाएंगे इस पे तो हवा ही देखा। हमने तो यहाँ तक देखा है एक पर पेड़ को पालने के लिए 6 साल लग जाया करते हैं, फिर पेड़ लगाने वाला उसके नीचे जब बैठ करके ठंडी सांसें लेता है, खुदा की कसम एसी के अंदर बैठ के इंसान को वो सुकून नहीं मिलता है जो अपने मेहनत के पेड़ के नीचे बैठ के बंदे को सुकून मिलता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ अगर पेड़ उम्मीदों से लगाया गया है, 1000 हसरतें पेड़ों के साथ थी, तो सोच तो सही तेरी परवरिश में तो पेड़ से ज्यादा मेहनत लगी है, तेरी जवानी में तो 15 साल नहीं 18 साल लग गए हैं। एक खेती करने वाला 6 माह में आने वाली फसल से 1000 उम्मीदें लगाता है, तो तेरी माँ को तुझसे कितनी उम्मीदें होंगी, तेरे बाप को कितनी उम्मीदें होंगी? तू ये कैसे कह सकता है आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है? खुदा का वास्ता उनको तकलीफ दे करके उनकी जिंदगी को मुश्किल ना करो। अगर दुनिया और आखिरत में भलाई चाहते हो तो काम वो करो जिससे बाबा भी राजी हो और घर में रहने वाली माँ भी राजी हो। अल्लाह वाह 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 वाह। हाँ दुख होता है, तकलीफ होती है, 1 मिनट के लिए गाड़ी रोकने तैयार है। वो कभी पलट के मदरसा गया ही नहीं, बैठा कान में लीड लगी है, न बिस्मिल्लाह का पता ना अल्लाह का नाम लिया, 4 कदम चले गाड़ी टकराई टूट गई, तो फिर अल्लाह ही अल्लाह कर रहा, फिर अल्लाह ही अल्लाह कर रहा जब टूट गई तो। भाई हमारे दीन ने क्या नहीं दिया? डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? दुनिया कहती दुनिया ने तरक्की की है, हमने कहा क्या? कहा पहले कोई एयरबैग गाड़ी में नहीं था, फिर 2 हुए, आज 4 हो गए, कहा 6 हो गए। मैं कहता हूं पगले जिंदगियां एयरबैग से नहीं बचती, खुदा की रहमत से बचा करती हैं। किस चीज से बचती हैं? जोर से, खुदा की रहमत से। तो हमने अपने रब की रहमत को आवाज दी, दुआ है। गाड़ी पे सवार हो तो दुआ पढ़ो है, लेकिन नहीं, हमें तो कलमे भी ढंग से याद नहीं। माफ कीजिएगा, कभी तीजा हो ना मस्जिद में तो देखो चने मिला रहे किसने कितने पढ़ लिए। जो कभी मदरसा ना गया ना वो उसके आगे इतना बड़ा ढेर है। जो इमाम साहब हैं उन्होंने इतने ही पढ़े हैं। क्यों जानते? हमें आता ही नहीं कलमा। ये कड़वी सच्चाई है, गलत नहीं कह रहा हूं। आप जितने चाहो नारे लगा लो, जितने चाहो उछल लो, कसम खा के कहता हूं अगर खड़ा करके पूछ लो ना 90% को सही से बिस्मिल्लाह याद नहीं होगी। ये हमारी कंडीशन है। डॉक्टर इकबाल की वो बात याद करो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हम मुसलमान हैं। कौन है आप? जोर से बोलो, फख्र से कहो, हम मुसलमान हैं। ये शुक्र है रब का, उसने मुसलमान बनाया है। लेकिन तुम्हें क्या नहीं दिया गया? तुम्हें तो सब कुछ दिया गया था। तुमने एयरबैग पे भरोसा। अभी कुछ दिन पहले नैनीताल कुछ लोग घूमने गए है ना, बड़ी कीमती गाड़ी से गए और उसमें कई एयरबैग, ठीक है, फिसली गिरी, सब खत्म। 4 नौजवान खत्म हुए उसमें, 4 नौजवान। मैं पूछना चाहता हूँ एयरबैग किधर गए? जो तुमने उसमें दिमाग लगाया था ना, अब कोई जरूरत नहीं, अब तो एयरबैग सिर्फ अल्लाह की जात है। अगर जिंदगी दे तो मछली के पेट में भी बचा लेता है, क्या बात। और अगर मारने पे आए तो 7 तालों में भी बंदा नहीं बच सकता है। लेकिन हमारे रिश्ते अल्लाह से होने चाहिए, रिश्ते अल्लाह से मजबूत होने चाहिए। रिश्ते मजबूत रहे ही नहीं, ये कड़वी सच्चाई है। टांग टूटी तो खुदा याद आया। हुजूर ने तुम्हें क्या नहीं दिया? घर से निकलो तो दुआ पढ़ के निकलो,
लेकिन आज बच्चे घर से निकले तो बच्चा कह रहा पता ही नहीं कौन सा स्टाइल है। इसका मतलब हमारे यहाँ तो अगर कोई कहना चाय ले आ, तो अगर वो वहां से पूछे लाऊं या ना लाऊं, अगर बंदे ने इधर से कह दिया ऐसे चाय आएगी, क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब होता है ऐसे हिलाने का भाई? नहीं ना, जब अब्बा घर से जा रहा है तो बेटा ऐसे क्यों कर रहा है? क्या मतलब है? ओ भाई क्यों उठाई हाथ ही बताओ कि तेरी जरूरत नहीं है हवेली को? पलट के मत आना, ये मतलब हुआ ना? या कोई इसका मतलब कुछ और हो तो मुझे बताओ। हमारे यहां तो सिर्फ यही कहा जाता, इसका मतलब ना है, नो, यही है ना? तो जब आप घर से निकले, माँ ने बच्चे को गोद में लिया, का देख पापा जा रहे हैं बेटे, बाय बाय कर दे। पापा आया, बेटे ने यूं हाथ उठा दिया, अल्लाह ना करे कोई कफन में लिपट के घर जाए। बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है यार जब बंदे घर से निकलते हैं, कितनों की हसरतें लेके निकलते हैं, कितनों की आरज़ू लेके निकलते हैं। मैं हूँ, कफील हूँ, या हमारे ज़ैनुल आबिदीन साजिद कोई भी हो, 4 बच्चों के लिए 4 रोटी कमाने हर बंदा घर से निकलता है। खुदा ना करे अगर वही बाप कफन में लिपट के आता है, खुदा की कसम एक का जनाजा नहीं, कितनों की हसरतों का जनाजा निकलता है, कितनों की खुशियां टूट जाया करती हैं। हम क्या समझ सकते हैं? हमें तो नशे ने इतना धुत कर दिया है, हम तो बाजू वाले को नहीं देख सकते हैं। खुदारा अल्लाह से दुआएं मांगा करो, घर से निकला करो तो अपने बच्चों से टाटा ना कराया करो, अपने बच्चों से कहा करो बेटा कह दो फी अमानिल्लाह। बाप जा रहा है, अपने बाप से कह दे जा मैंने तुझे खुदा के अमान में दिया है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर इन जुमलों के साथ तुम घर से जुदा हो गए, मौत भी उस वक्त तक जुदा नहीं कर सकती जब तक पलट के तुम घर पे वापस नहीं आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, खलीफे हुजूर अवैसे मिल्लत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, मुझसे फ्री की जन्नत की उम्मीद न रखना मुफ्ती साहब। वाह 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 वाह, जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफ़ा चाहेंगे, और मुस्तफ़ा उसे चाहेंगे जो उनसे प्यार करे। प्यार करे यार, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजर गई, लेकिन शुक्र है हुजूर का नाम तो लेते हैं ना, है ना? आला हज़रत ने क्या कहा, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा है, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा, है ना? तो जब निकलते हैं ना तो कहते बेटे बाय बाय कर दो ना। सुने अल्लाह के नाम में कितनी बरकत है, रिश्ते मजबूत करो, अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। बाप बेटे हजरत उमर फारूक आजम से मिलने के लिए आए। हजरत उमर फारूक आजम ने जब मुंह उठा के देखा ना तो बाप बेटे की शक्ल सेम सेम थी, मिलती जुलती। कभी हजरत उमर बाप को देख रहे, कभी बेटे को देख रहे। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या देख रहे? कहा मुझे हैरत हो रही है, आपके चेहरे इतने मिलते जुलते। तो उन्होंने कहा उमर इससे भी ताज्जुब की बात ना बता दूं? कहा क्या? कहते हैं सुने कहानी बड़ी दिलावेज है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? सो तो नहीं रहे ना? मुश्किल होता है एक अच्छे नाटका के बाद अपनी बात दूसरे के दिमाग में उतारना, ठीक है ना? एक जहन बना रहता है। तो मैं तो चूंकि वैसे भी कड़वी बातें करता हूँ, अल्लाह करे ये जहन कबूल कर ले। तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा क्या बात है? उसने कहा सुने हजरत मैं एक ताजिर आदमी, मैं तिजारत के लिए प्रदेश जाने लगा, मेरी बीवी उम्मीद से थी, और आज की तरह उस वक्त में गाड़ियों की, फ्लाइट की या किसी सवारी की फैसिलिटी नहीं थी। ऊँटों पे सफर होते थे या फिर पैदल सफर होते थे, घोड़े होते थे, ये चीजें आमतौर के इस्तेमाल में होती। कहा हुजूर मैं जाने लगा। जब मैं जाने लगा बीवी उम्मीद से थी, मेरी बीवी दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई, और दरवाजे तक आते आते उसने कहा मेरे सरताज जा तो रहे हो, ये जो अमानत पल रही है इसे किसके सहारे छोड़ रहे हो? इसे किसके सहारे छोड़ रहे हो? हज़रत उमर सुन रहे हैं और वो कहते हैं हुजूर मेरी जबान से जुमला निकला, मैंने इस बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दिया है। किसके हवाले? अल्लाह के। सारे अपने रब का नाम ले लो, पता नहीं हमने कब से ना पुकारा हो। किसके हवाले? किसके हवाले? अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। कहते हैं बीवी ने इतना कहा मैं चला गया।
कहती मुझे कुछ वक्त लगा, मैं पलट के आ रहा था तो अब फोन का दौर तो नहीं था, मेरे जहन में ख्याल था, मैं सोच रहा था कि घर जाऊंगा, बेटी होगी तो ये नाम दूंगा, बेटा होगा तो ये नाम दूंगा। हजरत जी मैं बहुत सोचते हुए आया। कहते मगर नसीब में कुछ और ही लिखा था, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हजार इरादे करने के बाद जब मैं दरवाजे पे पहुंचा, लोगों की भीड़ लगी थी, मेरे घर पे ताला पड़ा था। मैंने कहा लोगों में यहाँ बीवी को छोड़ के गया था, कहाँ गई मेरी बीवी? लोगों ने कहा उसका इंतकाल हो गया। हमने बड़ा इंतजार किया, तू नहीं आया, हमने उसको दफन कर दिया, इतना सुनना था। कहते मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा मैं इतना कम नसीब, बीवी के जनाजे को भी कंधा न दे सका। मैंने कहा वो उम्मीद से थी, उसके बच्चे का क्या बना? कहा हुजूर वो बच्चा पैदा नहीं हुआ था, माँ के साथ वो भी दफन कर दिया गया। कहता है कि जब लोगों ने इतनी बात कही है मैं बड़ा बेकरार हुआ। मैंने कहा मैं उसके जनाजे में तो ना आ सका, कम से कम उसकी कब्र का पता बता दो ताकि हाथ उठा के उसके लिए दुआ कर सकूं। लोगों ने रहनुमाई की, मैं कब्रिस्तान तक पहुंचा। कब बहुत देर तक उसकी कब्र के पास बैठा रहा। फिर जब पलट के आने लगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बीवी की कब्र में आग लग रही है। कहते हैं ऐसा महसूस किया, लेकिन मैंने खुद को संभाला, वापस आ गया। घर आने के बाद मैंने बिस्तर पे लेट करके सोचना शुरू किया। मेरी बीवी पाबंदी के साथ नमाज अदा करती थी, पर्दे की पाबंद थी, कभी झूठ नहीं बोला, शौहर के साथ वफादार थी, उसकी कब्र में आग क्यों लग रही होगी? का ये ख्याल जहन में घूमा। फिर मैंने ये सोचा चलो चल के कब्र खोल के देखते हैं। का इस ख्याल से मैंने फावड़ा लिया, कब्रिस्तान गया और उसकी कब्र जाकर के खोली। कहते हैं जैसी तख्ता उठाया है, उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी, कफन भी सलामत था, बदन भी सलामत था। मैंने देखा, फिर ख्याल किया ये मेरे जहन की पैदावार थी जो मुझको यहाँ तक ले आई। कहा मैं तख्ता लगाना चाहता था, अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। कहा हुजूर बेटा मेरा था, मेरी औलाद था, बर्दाश्त न कर सका, मैंने छलांग लगा दी। क्या देखता हूँ बच्चा माँ के सीने पे सर रख के रो रहा है। मैंने तेजी से शहजादे को लिया और सीने से लगा के कब्र के बाहर आया। जल्दी जल्दी तख्ते लगाए, मिट्टी डाल करके आसमान की तरफ निगाह उठाई। मैंने कहा मालिक तेरा शुक्र है, तूने कब्र के अंदर भी मेरे बच्चे को जिंदा रखा है। का इतना कहना था, आवाज आती है नादान तू भूल गया है, जब तू घर से जाने लगा था तेरी बीवी ने ये कहा था ये बच्चा किसके हवाले कर रहे हो? तो तूने कहा था अल्लाह के हवाले कर रहा हो। कहते सुन, तूने बच्चा हमारे हवाले किया था इसलिए जिंदा लौटा रहे हैं। अगर बीवी हमारे हवाले कर जाता हम तेरी बीवी भी तुझे जिंदा वापस कर देते। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीन इब्राहिमपुर, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों घर से निकलो तो अल्लाह का नाम लेके निकलो। रब के नाम में वो ताकत है कि दुनिया में किसी चीज में इतनी ताकत है। नाम लेके निकला करो अपने रब का। हम अपने ताल्लुक, अपने रिश्ते तालीम से मजबूत करें, पढ़ें। अब तो आंखें खुल जानी चाहिए। ठोकर खा के भी बंदा ना संभले तो फिर वो नादान नहीं बेवकूफ होता है। पढ़ो, आप तालीम हासिल करो। हमारा सारा फोकस तालीम पे होना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को, आपने सब कुछ बर्दाश्त किया, तालीम का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। क्या नाम है इस जगह?